पहले जैसे कांग्रेस में ये होता था कि जाट के साथ में दलित वोट जुड़ा होता था। अब की बार जैसे आप बता रहे हो कि दलित को ये लगा कि जाट शाही आ गई तो ये हमारे को तंग करेंगे, प्लस में बीजेपी का बैक उनको कि 35 बनाम एक फॉलो जाट और नॉन जाट, और प्लस में उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पर्ची खर्ची। तो ये सारी चीजें जब हमारे को अभी दिख रही हैं, ये तब पहले क्यों नहीं दिख रही थी? नहीं और देखिए, ये हुआ कब? ये लास्ट के 2 दिन में हुआ या कब हुआ? नहीं देखिए, ये कई जो दलित नेता है ना, वो कहते हैं ये टुवर्ड्स द एंड हुआ है। अच्छा, लास्ट में? हाँ, लास्ट के 2 दिन में? नहीं 2 दिन 3 दिन 5 दिन ना, मैं नहीं कह सकती हूँ, वो मैं नहीं कह सकती हूँ। और जैसे मेरी बातचीत हो रही थी ये दलित बस्ती में, खास दलित बस्ती में गई थी टू गेट एन आइडिया, और काफ़ी घंटे रही वहाँ। अ, उस समय जो वो कह रहे थे शैलजा के बारे में, कि उनको अच्छा नहीं लगा जिस तरह अच्छा। से शैलजा को दरकिनार किया गया। अब शैलजा ऐसा तो है नहीं कि दलित वोट को ट्रांसफ़र करती आई हैं, भई किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दें और दलित वोट उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, अभी तक तो ये नहीं हुआ है ना। लेकिन वो दलित अस्मिता या दलित फीलिंग की प्रतीक बन गई। उस वक्त शैलजा के साथ दरकिनार कर दिया, अब तो हम सबको दरकिनार करते आए हो। एक एक्सक्यूज मिल गया वो। एक एक सिंबल होता है ना, जैसे वो बन गया। और किसी ने कहा मुझे, जो अब मुझे मैं रिकॉल करती हूँ ना, कि शैलजा घर बैठ गई 1-2 हफ्ते, तो पार्टी का स्टॉक नीचे हो गया था। 15 दिन बैठी थी वो। हाँ, 15 दिन बैठी। और जब वो राहुल गांधी की मीटिंग में गई, रैली में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ स्टेज पे थी, उसके बाद मतलब स्थिति सामान्य हो गई है, और तो थोड़ा मामला स्टेबलाइज कर गया कांग्रेस के लिए। लास्ट तो टाइम। उसने कहा अगर शैलजा और बैठ जाती तो बीजेपी जीत जाती। अब इन वर्ड्स को मैं याद करती हूँ क्योंकि बाद में यही हुआ। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट शैलजा, इट इज़ अबाउट व्हाट द दलित्स फील। और उनमें जो एक ये भावना हुई है, इसको रिकग्नाइज करने पड़ेगा। ओबीसी में भी ये है, उनमें है कि जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते थे, जो मंडल लाए थे ओबीसी के बारे में, ये सहूलियत का सवाल नहीं है कि आपने एक को मिनिस्टर बना दिया या आपने कुछ वेलफेयरिज्म दे दिया। ये सवाल है सत्ता में शिरकत का। अच्छा, वो नहीं दिख रही थी हरियाणा में। वो सत्ता में शिरकत वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं हमारा सीएम होना चाहिए। हमारा 21% वोट है सिर्फ दलित का, उसमें ओबीसी ऐड कर दीजिए। अब जाट का 25% है, जाट को हमेशा अहमियत मिलती रही है। अब कांग्रेस का जो फेलियर है वो ये है कि कि पहले एक ज़माने में अम्ब्रेला पार्टी होती थी, मतलब सबको साथ लेके उस अम्ब्रेला के अंडर। आज मुश्किल हो गया कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी कांग्रेस से जो एक्सपेक्टेशन होती है सबको साथ लेके चलना। और किसी न किसी तरह, ये नहीं लोगों ने कहा, किसी न किसी तरह अगर मान लीजिए मिस्टर हुड्डा को बनाते भी हैं, उन्होंने कहा, तो एक ऐसा पावर शेयरिंग फॉर्मूला हो जिसमें शैलजा और औरों की बात भी सुनी जाए और उसको अहमियत दी जाए, ओके। उनको अलग थलग नहीं किया जाए। तो ये जो फैक्शनलिज्म हुआ ना पार्टी के अंदर, विजिबली फैक्शनलिज्म हुआ, सामने आया, और टिकटों का बंटवारा इस तरह हुआ कि सारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डिसाइड की 72 आउट ऑफ 90, और शैलजा के मेन जो लोग थे 4, उनको नहीं मिली, और शैलजा अपने आप जो कंटेस्ट करना चाहती थी कि असेंबली में, हालांकि लोकसभा में भी लड़ी और बहुत शानदार जीत थी उसकी इस बार, जिसका मतलब था दलित ने भी दिया, जाट ने भी दिया, सब लोगों ने दिया। उनको। तो वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ जो है ना, जो हमारी अभी तक किनारे पे रही हैं या आने आ भी रही हैं, दलित ऐसा नहीं कि एकदम किनारे पे है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो अब ज़्यादा अपना रोल देख रहे हैं। अच्छा। और पार्टीज़ को इसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा।